ऐसा भी संबंधभद्र आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भैया वृत्ति में अकेला कोई सामग्री इत्यादि दान स्वरूप दे देना इतना ही नहीं है। दानम भैया वृत्यम, दान देना ही भैया वृत्य है, एक अर्थ ये बता दिया। फिर कहते व्यापत्ति व्यपनोदा, व्यापत्ति इति को अर्था विपत्ति। व्यापत्ति के मायने हैं दुख आ जाने पर। दुख आ गया मान लो किसी साधर्मी पर, चतुर्विध संग मुनि आरिका शावक शाविका इन पर कोई दुख आ जावे तो व्यापत्ति व्यपनोदा, उस दुख को दूर करने के लिए पदयोः संवाहनम च, अगर पैर इत्यादि भी दबाना हो तो भी वो भी शामिल है। और क्यों करना ऐसा? गुण रागात, मुझे उनके गुणों से अनुराग है इसलिए। नहीं तो अपने और भी लोगों के पैर दबाते हैं, वो तो मालिश करने वाले तो जिस चाहे के दबाते हैं, नहीं उनका तो पेशा ही है वो। लेकिन अपन क्यों आ रहे हैं? अच्छा क्या महाराज जी को इतने पैर में दर्द है क्या? कहीं चल करके आए क्या 100-200 किलोमीटर? नहीं, वो तो बैठे ही बैठे रहते हैं, उनको चलने फिरना नहीं, फिर भी क्यों पैर दबा रहे हैं? अनुराग है। क्या करूं, लाओ तो महाराज थोड़ा पैर ही दबा देवें धीरे धीरे जैसे आप, और थोड़ी देर बैठने, उस बहाने आपको छूने का अवसर मिल जाए, भगवान के स्पर्श करने का अवसर मिलता है अभिषेक के समय, वही भगवान की सेवा है। और मुनि जनों की सेवा का अवसर भैया वृत्ति में मिलता, वही उनके निकट आने का अवसर है। माँ लोगों के लिए जब पूजा करते हैं भगवान के निकट बैठ करके तब, और जब आहार देते हैं तब निकट आने का अवसर मिलता। और पुरुष वर्ग के लिए तो साक्षात भगवान को स्पर्श करने और मुनि जनों को भी पैर इत्यादि दबाकर अपने परिणाम निर्मल करने का अवसर मिलता है। गदगद हो जाता है मन, अगर गुणों के प्रति अनुराग है तो। और अगर बेगार डाल रहे हैं तो बिल्कुल अलग बात है। अगर मन में कोई वैसी भावना है तो आनंद आएगा ही नहीं। जैसी भावना होगी उस तरह, इसलिए आचार्यों ने लिखा कि पैर इत्यादि भी दबाओ तो इस दृष्टि से नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे तो इनके गुणों से अनुराग है इसलिए मुझे सेवा करनी। ये दोनों चीजें इसमें शामिल हैं, ये आचार्य भगवंतों ने। और उसमें विशेष रूप से जो लिखा कि व्यापत्ति मतलब एक और अर्थ दिया है कि रोग जनित कोई पीड़ा इत्यादि हो जाए उस अवस्था में भी, और सामान्य रूप से भी, दोनों स्थितियों में